आजमगढ़ में रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने हृदय रोग विभाग का किया शुभारंभ। सांसद धर्मेंद्र यादव ने फीता काटकर किया उद्घाटन। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां शहर के हरबंसपुर स्थित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त करते हुए हृदय रोग विभाग की शुरुआत की है। इस विभाग में हार्ट बाईपास सर्जरी की अत्याधुनिक मशीन की स्थापना की गई है, जो जिले में पहली बार उपलब्ध कराई गई है। इस मशीन का शुभारंभ आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया। रमा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अमित सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मशीन हृदय रोगियों के लिए जीवनदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि हमने हृदय रोग विभाग को पूरी तरह से सुचारू कर दिया है, चाहे बच्चों के दिल में छेद हो, वाल्व सिकुड़ा हो या फिर तीनों नसें ब्लॉक हों। अब इन सभी समस्याओं का इलाज आजमगढ़ में ही संभव होगा। डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि हमारी ये नई स्वास्थ्य सेवा भी आयुष्मान योजना से जोड़ी जा रही है। अब आजमगढ़ हार्ट की बीमारी के मामलों में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। मरीजों को लखनऊ और दिल्ली जैसे महानगरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहाँ कम खर्च पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। सर, कल रमा हॉस्पिटल में सांसद आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव ने एंजियोप्लास्टी की मशीन का उद्घाटन किया है। तो ये किस तरह की मशीन है और इससे आजमगढ़ के लोगों को क्या फायदा होगा? कल जो माननीय सांसद जी ने रमा हॉस्पिटल में हार्ट बाईपास की जो मशीन होती है उसका उद्घाटन किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो पहले हम उनकी एंजियोग्राफी करते हैं, उसके बाद एंजियोप्लास्टी होती है। तो कैथलैब की मशीन तो हमारे पास पिछले 4 साल से थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब तीनों नसें ब्लॉक होती हैं, 90% 100% होती है, तो उसमें एंजियोप्लास्टी करना संभव नहीं होता है। तो उसमें मरीजों को फिर बाईपास पे जाना पड़ता है। और चूंकि अभी तक आजमगढ़ में बाईपास की मशीन थी नहीं, तो अगर कभी हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती थी कि बाईपास करना, तो हमें मरीजों को बाहर भेजना पड़ता था। अब बाईपास की मशीन हो जाने से ये है कि अब हमारा एक कंप्लीट एक हृदय रोग का सेंटर हो चुका है ये, तो अब बाईपास भी हो जाएगा। और बाईपास की मशीन जो CABG होती है या ये हार्ट लंग मशीन होती है, उसका फ़ायदा ये है कि अब जो बच्चों में जो दिल में छेद होता है जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी भी सर्जरी यहाँ हो जाएगी। इसको ASD VSD PTA कहते हैं। या वाल्व में हम लोग देखते हैं कि वाल्व सिकुड़ गया है, जिसको हम लोग माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं, कि जो कि बहुत कॉमन होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये यूजुअली यंग एज में कॉमन होती है। और माइट्रल स्टेनोसिस के साथ क्या है कि कई बार आपको पता भी नहीं चलता, और जब महिलाएं जो होती हैं, जब पहली बार बच्चा होता है उनको, तो उसमें बहुत से कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो अब बाईपास की मशीन लगने से, हार्ट लंग मशीन आ जाने से, अब आजमगढ़ हृदय रोग के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। अब हमारे लोगों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आप में तीनों नसें ब्लॉक हों, चाहे आप में वाल्व की डिजीज़ हो, बच्चों के दिल में छेद हो, हर तरह का ऑपरेशन अब यहाँ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो ये हार्ट बाईपास का भी जो सुविधा है उसको हम आयुष्मान भारत से लिंक कर रहे हैं। तो आप जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड धारक जो हैं, वो भी चाहे वो छल्ला डालना हो दिल की नसों में, चाहे पेसमेकर लगवाना हो, चाहे बाईपास सर्जरी करवानी हो, चाहे वाल्व चेंज करवाना हो, चाहे बच्चों के दिल में जो छेद होता है उसका ऑपरेशन करवाना हो, सब सुविधाएं हम आयुष्मान से भी देंगे। और जितना कॉस्ट बनारस या लखनऊ जाके लोग करवाते हैं, उससे भी बहुत कम कॉस्ट में हम इसको अपने शहर के लोगों को उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जिले में पहली मशीन प्लांट की गई? हाँ, ये जिले की पहली मशीनें प्लांट की गई है। और अगर आप इधर देखें तो गोरखपुर, बनारस और लखनऊ छोड़ के किसी भी 3rd टायर सिटी में ऐसी मशीनें नहीं हैं। और इसके अलावा और कौन कौन से रोगों का इलाज किया जाता है? और इसके अलावा हमारे पास हर सुपर स्पेशलिटी विभाग है, हर बेसिक डिपार्टमेंट है, चाहे वो गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट हो, न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट हो, न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑस्पिरियाट्रिक, आर्थोपेडिक, चाहे ENT का विभाग हो, डायलिसिस हो। हमारे पास अपनी पूरी डायग्नोस्टिक भी है, जिसमें CT स्कैन, MRI, एक्सरे, इको हम सब करते हैं। तो सभी सुविधाएं अब इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। और ये मुझे लगता है कि ये रमा अस्पताल की उपलब्धि नहीं है, ये पूरे आजमगढ़ शहर की उपलब्धि है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि कोविड में हमने देखा कि आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी जुगाड़ हो, अगर आपका शहर आत्मनिर्भर नहीं है स्वास्थ्य के मामले में, तो जब ऐसी महामारियां आती हैं या जब पेशेंट लोड बढ़ता है, तो फिर बड़े हॉस्पिटल या बाहर के हॉस्पिटल काम नहीं आते, उस समय आपके अपने ही हॉस्पिटल काम में आते हैं।
उद्घाटन अवसर पर सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ सहित पूरे प्रदेश में हृदय रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में रमा हॉस्पिटल द्वारा स्थापित यह विशेष विभाग एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि यह कार्य किसी इबादत से कम नहीं है, जिससे हजारों मरीजों को जीवन दान मिलेगा। मैं इस मौके पर डॉक्टर अमित जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो आज हार्ट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, हालांकि यहाँ कैथलॉब का उद्घाटन भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था और आज एक और नई यूनिट उन्होंने लगाई जो मैं समझता हूँ और अत्याधुनिक है। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को, उनके पूरे हॉस्पिटल परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन मरीजों को क्या आयुष्मान कार्ड से भी सुविधाएं मिल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल मिलेंगी, वो तो इम्पेनल्ड है, हॉस्पिटल मिलेंगी। सर, ऐसे में ये चीजें देखने में प्राइवेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान की सारी व्यवस्थाएं होती हैं मगर मिल नहीं पाती हैं, मरीजों को समस्याओं का सामना करना। आयुष्मान कार्ड में क्या कमी? देखिए, इस बात को लेकर सदन में भी यह चर्चा हुई थी और इस मुद्दे को उठाया था और मैंने उस समय भी कहा था कि स्कीम ठीक है, लेकिन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जो जगह है वो खुद में बीमार हैं। और मैंने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया था। जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ के सामने जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उसकी भी चर्चा की थी। तो हम समाजवादी लोग जहां भी जैसे भी संभव हो सकता है जनता के हितों में अपनी आवाज़ को उठाते हैं। वहीं विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि रमा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित सिंह और उनका परिवार हमेशा से समाज सेवा में अग्रणी रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह विभाग गरीब जरूरतमंद मरीजों को कम लागत में उत्कृष्ट इलाज उपलब्ध कराएगा। वहीं मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि रमा हॉस्पिटल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक क्रांति लाते हुए असाध्य रोगों का इलाज आजमगढ़ में संभव कर दिखाया है। उन्होंने कहा, बाईपास सर्जरी की यह अत्याधुनिक मशीन आम लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि आज अचानक हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने कहा कि डॉक्टर अमित सिंह ने चिकित्सा क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों में भी सही दिशा और संकल्प के साथ बड़े बदलाव संभव हैं। ये विभाग हृदय रोगियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अंत में डॉक्टर अमित सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हृदय रोग की स्थिति अक्सर अचानक आती है और ऐसे समय में त्वरित उपचार बेहद आवश्यक होता है। इसी सोच के साथ ये विभाग स्थापित किया गया है ताकि मरीजों की जान समय पर बचाई जा सके। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।